एबटाबाद एक तारीखी शहर है और काफ़ी जो हमें नज़र आ रही हैं अंग्रेज़ दौर की यादें। इसमें एक गोरा कब्रस्तान भी है और गोरा कब्रस्तान में जिस तरह बहुत सारे बड़े अफिसरों की यहाँ पे कब्रें हैं, इस तरह ताउन की बीमारी आई थी तो उसमें छोटे छोटे बच्चे फौत हो गए थे, तो उनकी भी कब्रें एक ही जगह पे बनी हुई हैं। ये जो तारीखी कब्रिस्तान है 1853 का, ये क्रिश्चियंस का, यहाँ पे मेजर रिच लीमैन बाटे की कब्र भी है और साथ साथ उनके जो दीगर ख़ानदान के अफराद हैं। ये मेजर रिचमैन बाटे को ये सबसे बड़ा एजाज़ इस ख़ानदान को ये हासिल है कि इनके न सिर्फ यहाँ की आर्मी के अंदर 10 से ज़ायद अफराद वो काम करते थे, जनरल के अहदे तक गए, और दूसरा इस ख़ानदान ने जो ठंडियानी है उसको लीज़ पे भी लिया था और लीज़ पे लेके उसको कैंट के एरिया बनाने की, एक प्रोजेक्ट बनाने की जो उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी, वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई। और दूसरा यहाँ की जो कब्रें हैं वो ये बताती हैं कि वाकई एबटाबाद तारीखी शहर है। जो क्रिश्चियन कब्रिस्तान है जो 1853 में कायम किया गया था, सेंट लूक चर्च के बाद में इसको सेंट लूक चर्च के साथ मुंसलिक कर दिया गया था। आपको बताता चलूँ तो यहाँ जो कब्रें मौजूद हैं वो तकरीबन 18वीं सदी 19वीं सदी के अवाइल में और 18वीं सदी के आखिर में जो कब्रें हैं यहाँ मौजूद हैं। ब्रिटिश अफवाज की कब्रें हैं। 19वीं सदी में जो ताउन की बीमारी आई थी उनमें कुछ बच्चों की जो हलाकत हुई थी उनकी कब्रें भी इधर मौजूद हैं। और एक कब्र है जी जो मेजर रिचमोंड बाटे की, वो बाटे फैमिली थी, जो जॉर्ज बाटे था उसका जो बच्चे थे 10 जो उनके बेटे थे वो ब्रिटिश आर्मी में उनकी खिदमत थी। और वो ये बाटे फैमिली है, उनका एक बेटे की कब्र है और एक उनकी पोते की कब्र है, नौमौलूद पोता की भी इधर सुपुर्द खाक है। और वो जो मुख्तलिफ मुहिमात में वो मुकाबलों के दौरान बीच में उनकी हलाकतें हुई हैं। बाटे फैमिली है वो फैमिली है जिसने ठंडियानी को लीज़ में लिया और वहाँ मुख्तलिफ उस ठंडियानी को कैंट बनाया। साथ ही आपको बताऊँ ये SP उस दौर के थे। 1893 में इनकी पैदाइश थी और 1975 की ये कब्र है, उनमें वफात। ये SP थे, पेशावर बैठे थे, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, रेजिडेंट डैनियल इनका नाम था। साथ ही इनकी एहलिया की जो है वो कब्र है। ये दोनों यहाँ पर सुपुर्द खाक है। काफ़ी यहाँ यादगारें हैं और अंग्रेज़ दौर की जो है ये जो कब्रिस्तान है हमें याद कराता है कि ये सब जो पुराना एबटाबाद होता था 1078 की एक यादगार जो है उसकी भी इधर तख्ती लगी हुई है और 1042 की वो यादगार है। इसी तरह मुख्तलिफ जो है आर्मी अफसर, उनके बच्चों और दीगर की कब्रें इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं। इस तरह की कब्रिस्तान में एक अहम बात बड़ी ज़रूरी है कि 19वीं सदी में जब ताउन की बीमारी पूरी दुनिया में आई थी तो एबटाबाद में भी दर्जनों हलाकतें हुई थी और बच्चों की खासकर, और उन बच्चों की कब्रें भी इसी जो है कब्रिस्तान में मौजूद हैं। 1853 में ये एबटाबाद क्रिश्चियन कब्रिस्तान कायम किया गया था। मेजर एबट के दौर था और उस दौर में इसको एबटाबाद के क्रिश्चियन कब्रिस्तान को कायम किया गया था। ब्रिटिश अफवाज के अफसरान की और दीगर जो उनके करीबी लवाकिन थे उनकी कब्रें इधर मौजूद हैं। मेजर हगरीस की कब्र मौजूद है। मेजर रिचमोंड बाटे की कब्र मौजूद है जो ब्रिटिश अफवाज की एक नंबर ख़ानदान था जिसके 10 जो फ़र्द थे वो ब्रिटिश अफवाज में खिदमत अंजाम दे रहे थे। 1864 में जब सेंट लूक कायम हुआ तो इस कब्रिस्तान को सेंट लूक के साथ मुंसलिक कर दिया और सेंट लूक की इंतज़ामिया इसकी के ज़ेर इंतज़ाम इस कब्रिस्तान की देखभाल की जाती है।